वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में सिख कम्युनिटी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिंह को खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत देने के लिए कोशा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मोदी ने पाकिस्तान से जंग हारी, आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली इनकी साजिश भी नाकाम होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब में बिलावल ने नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक मोदी मुंह छुपा रहे हैं। पंजाब का दीगर सूबों में कलअदम जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कोम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। इस्लामाबाद धमाके के बाद हर जिला में ड्रोन सर्विलेंस की हिदायत। इंटरनेट पर सिक्योरिटी खदमात फराहम करने वाली क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में तकनीकी खराबी, सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। क्लाउडफ्लेयर कंपनी ने जारी बयान में कहा कि मसले की नौयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नौजवान शादीशुदा लड़की का कत्ल। फंदा लगी लाश का मामला बेनकाब। पुलिस सर्जन के मुताबिक 17 साल लड़की की मौत गला दबाने से हुई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के शौहर के कजन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी। शौहर के हमरा कुछ अरसे के लिए कराची आई थी। शौहर की खाला के घर रुके हुए थे। शौहर काम पर था जब लड़की की मौत वाक़ई हुई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक लड़की को शौहर के कजन और दीगर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी खुशो-खुर्रम थी, अक्सर फोन पर बात होती थी। अचानक मौत की इत्तला मिली। पुलिस ने कीमियाई तज़किया और DNA के लिए मकतूला के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए। मजीद मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 4 बच्चों में HIV की तशखीस। रवा साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में मुख्तलिफ अजला से 12 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक बार बार निमोनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई किल्लत में मुब्तला बच्चों में पहले से HIV वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। HIV वायरस की वजह से बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया और वो बार बार बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मरीज की बरवक्त तशखीस के लिए माहिरीन का छोटे मराकज़ में HIV की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। फ़ायदा इसका ये है कि कोई टांका नहीं लगाते, कोई कट नहीं लगाते और तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को पहले जो प्रोब हम इंसर्ट करेंगे उस ट्यूमर के अंदर, पहले वो -195 डिग्री पे जाएगी खुद ही और उसके बाद मशीन उसको फिर +84 डिग्री पे लेके जाती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद पेशेंट्स को पता नहीं चलता। लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीन नस्ब। अब तक 18 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया। मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। पंजाब हुकूमत का निश्तर अस्पताल मुल्तान और दूसरे बड़े शहरों में भी मजीद मशीनें नस्ब करने का मंसूबा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि मशीन के जरिए कैंसर के मरीजों का इलाज जारी है। एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, मगर किसी से 1 पैसा नहीं लिया जा रहा। अमरीकी सिफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द को कैदी महमूद अहमद आवान तक कौंसलर रसाई दी गई। शहरी से मुलाकात कराई गई। अमरीकी शहरी महमूद अहमद आवान थाना रवात में दर्ज मुकदमे में कैद है। सिंध में आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने दस्तखत कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल है, जिसके तहत सिंध में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस की तकर्री की जा सकेगी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी 2 रोज कबल दी थी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। 30 नवंबर तक मोटरवे की यकतरफा बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ट्रैफिक की बहाली समेत शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। NHA हुकाम को मरम्मती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा, गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। सैलाब के बाद 17 सितंबर से मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के मकाम पर यकतरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है।
विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है 70% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से पैदा होती हैं। इलाकाई माहौल बीमारियां पैदा कर रहा है। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि साफ पानी मुयसर हो जाए तो अस्पतालों में मरीजों का बोझ 70% कम हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये आवाम के मफाद में नहीं, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें। सब अदालतें तो उनकी अपनी बनाई हुई हैं। जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा है। जब अदालतों पर कतगन लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की अदालत बना लेंगे। FC बलूचिस्तान के खवातीन बैच की पासिंग आउट परेड 89 खवातीन तरबियत मुकम्मल करने के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हिस्सा बन गई। कोयटा में मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कोयटा तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन और उनके अहले खाना को उन्होंने मुबारकबाद दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खवातीन असातिज़ा से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलज़िम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक मुतासरा खातून के अहले खाना को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून के भाई के मुताबिक फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को मुलज़िम का दोस्त और FIA का इंस्पेक्टर जाहिर किया। निजी स्कूल के मालिक पर 4 खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। फरार मुलज़िम का स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ सील कर दिया गया था। सरगोधा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरियों की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलविस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट डेटा सर्विस 11 नवंबर से मुअत्तल। ताजिरों, सहाफियों और दीगर सार्फिन को मुश्किलात। सार्फिन का हुकूमत से मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस की बहाली का मुतालबा। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद की रोकथाम और बहाली का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक पैगाम में कहा, बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस लोग समाज का नासूर हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम उनकी रेड लाइन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि समाजी शऊर के बगैर इस्तेहसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। हुकूमत बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रही है। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह का ऐलान। सिख बिरादरी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा, पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा की आज़ादी इजहार और जमहूरी अमल के आज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जद्दोजहद है। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब इमारात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में UAE की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37, गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। ब्लाइंड वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ब्लाइंड वुमेन टीम ने 159 रन का हदफ 13 ओवर्स में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। विनीता ने 107 और मीनाक्षी ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इस्लामाबाद में खेले गए AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के मैच में शाम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम की जानिब से मोहम्मद अल हलाक और सामिया ने 2 गोल स्कोर किए। 1 गोल अलदाली ने बनाया। शाम की टीम ग्रुप में 5 मैच जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान को तीसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी और अमीराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़ से निगाह बने रहे। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई गईं। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। CCPO कराची जावेद आलम ओढो का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। उनका कहना है कराची पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा कर रही है।
पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में फैशन शो का इनेकाद, मशरकी और मगरबी तर्ज के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर के मलबूसात से वितन किए, रैंप पर वॉक की। हाज़रीन ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स की सलाहियतों को सराहा। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी की सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड में स्टैंड अप कॉमेडी, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी के ये बड़े स्टैंड अप कॉमेडी शोज थे।